वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल डियर फ्रेंड्स में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है हर एक कंपटीशन में या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कलन विद द्वारा गति के समीकरणों का निगमन, आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो जीवन भर कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, जैसे कि पहला समीकरण, गति के 3 समीकरण थे। तो पहला प्रथम समीकरण क्या है? यह v बराबर u प्लस AT, इसका निगमन करना है। b क्या है, u क्या है और t क्या है? v है आपका वेग जो कि होता है विस्थापन परिवर्तन की दर, u आपका है प्रारंभिक वेग, b है आपका अंतिम वेग, ये आपका त्वरण है, t है सेकंड। आपको एक बार मैं बता दूं वेग क्या होता है। वेग की परिभाषा होता है किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन परिवर्तन के समय दर को वेग कहते हैं। अंतिम वेग क्या है? मान लीजिए शुरुआत में आपका वेग कुछ है 20 मीटर पर सेकेंड, बाद में आपका वेग हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, तो आपका अंतिम वेग हो गया, या आपका प्रारंभिक वेग हो गया। ठीक है, त्वरण क्या होता है? जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसका वेग समय के साथ चेंज होता है। तो समय के साथ जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तब क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन व्हिच कैन बी रिलेटेड बाय स्मॉल a। तो आइए गति के प्रथम समीकरण, 3 समीकरण दिए थे कि तो प्रथम समीकरण, सिंस वी नो दैट a बराबर क्या होता है? त्वरण ये बराबर होता है, त्वरण ये बराबर होता है dv बटे dt। वेग dv है आपका चेंज इन वेलोसिटी, dt है चेंज इन टाइम। वेग में परिवर्तन बटे समय था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप लोग, कैंची गुणा कीजिए, इसका यहाँ इसका यहाँ बटा 1 कर दो, ये हो जाएगा ये बराबर, या ऐसे करो b dv को 1 से, तो dv बराबर ये इंटू dt। अब कलन विधि से, तो कलन शास्त्र आपका क्या कहता है, कैलकुलस आपका क्या कहता है, इसका इंटीग्रेशन करो। अगर ये dv, जो dv है क्या? dv आपका वेग में परिवर्तन है। प्रारंभिक वेग कुछ और रहा होगा, अंतिम वेग कुछ और रहा होगा, तो वेग में क्या डिफरेंस आया, क्या वेग में अंतर आया, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो हमने माना कि शुरुआत में वेग था u और बाद में वेग बदल कर हो गया v। यहाँ शुरुआत में जब वेग u था तब टाइम क्या था? 0। क्या था? बाद में टाइम क्या हो गया? t सेकेंड हो गया। नहीं समझे? समझाता हूं। जब वेग था u, उस समय टाइम 0 विरामावस्था में का मान लीजिए, या dv आपका चेंज वेग किस में हुआ? u से v चेंज हुआ, इस समय 0 से t। अवकलन dv का होता है v। वास्तव में इसका अवकलन dv का 1 क्यों होता है, ये चीज मैं आपको यहां बताता हूं। देखिए 1 इंटू dv लिखा हुआ है, 1 आपका कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन समाकलन का उल्टा होता है अवकलन, डिफरेंशिएशन का विपरीत इंटीग्रेशन। तो अब होता क्या है कि जो इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट टर्म का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, वो आपका क्या होता है, जिस फंक्शन के रूप में समाकलन होता है वही साक्षात आ जाता है। जबकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, नियत वैल्यू होती है, उसका अवकलन 0 हो जाता है। जैसे dy dt भी 1 होता है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, इसका v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dv का अवकलन v हो गया, लिमिट क्या है u से v। a आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर होगा, और dt का हो जाएगा t। लिमिट आपका 0 से t। आप लोग याद रखिए, जो नीचे लिमिट रखिए इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब छोटी लिमिट, अपर लिमिट थोड़ा बड़ी लिमिट होती है। ठीक है, अब b के स्थान पर समाकलन का नियम क्या होता है, जो समाकलन करने पर आए उसके स्थान पर पहले ऊपर वाले लिमिट रखिए, इसके बाद फिर माइनस लगा के समाकलन का नियम क्या होता है। जैसे
अभी समाकलन हमने कर दिया x आया समाकलन। अब इस पे 1 से 2 लिमिट रखना है, तो पहले ऊपर की लिमिट रखो, इसके बाद नेगेटिव चिन्ह लगाइए और फिर नीचे की लिमिट रखिए। उसी प्रकार से b पर पहले ऊपर की लिमिट और फिर नीचे की लिमिट मान लगाते हैं। और यहाँ ये और t पर पहले t, तो t पर t रखोगे t आएगा और 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से b माइनस u बराबर t में से 0 गया t तो 80 हो गया। या हम कह सकते हैं b u को उधर ले जाओ तो b बराबर u प्लस 80। यह आपका गति का प्रथम समीकरण हो गया। अगर कोई कण विरामावस्था से गति करे, अगर कोई कण विरामावस्था से गति करे तो आपका क्या हो जाएगा, u बराबर विरामावस्था के लिए क्या होगा, विरामावस्था के लिए u बराबर होता है 0। उस सिचुएशन में आपका गति का समीकरण हो जाएगा b बराबर 80। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा समझ में आप। आ गया? तो ये हो गया आपका प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण आपका त्वरण को ज्ञात करता है। क्या बताता है? नोट कर लीजिए आप लोग इसे एक बार, नोट कर लो, जल्दी नोट करो, नोट हो गया? चलो मिटा दे। गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन, यस बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। क्या होता है? अब आप लोग जानते हैं विस्थापन समीकरण क्या होता है, आपको पता है ना विस्थापन समीकरण क्या होता है? विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण आपका होता है, क्या होता है, या वेग समीकरण, सॉरी वेग समीकरण कह सकते हैं। वेग समीकरण क्या होता है बाबू? वेग समीकरण ये होता है v बराबर ds बाई dt। v बराबर क्या होता है? ds बाई dt। कैसे गुणा कर दो, ds क्या है? विस्थापन में परिवर्तन, dt क्या है? समय में परिवर्तन। समझ में आया नहीं आया? आया ठीक है, तो हो जाएगा कैसे गुणा करके बटा करके, तो ये हो जाएगा ds बराबर v इंटू dt। अच्छा यार ये बताओ, अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। समाकलन के लिए इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना पड़ेगा। आपको पता है ना अभी भी सिद्ध क्या है, b बराबर u प्लस 80 होता है। रख दो यार यहाँ पर मान, तो यहाँ पर मान रख दो u प्लस 80, b के स्थान में क्या रखा? u प्लस 80 रख दिया, बचा यहाँ dt भी रख दिया। dt का गुणा कर दो, u dt प्लस इंटीग्रेशन लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लीनियर। अब 80 का t से गुणा 80 और dt, ठीक है, नोट करो इसे, नोट करो, ठीक है। तो ये ds बराबर u dt प्लस ए कांस्टेंट है। अच्छा ये कांस्टेंट क्यों है? ये कांस्टेंट क्योंकि dt आपका एक कोई पिता है और t उसका लड़का है, ये किसी दूसरे हमशक्ल का है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। dt तो t तब समाकलन होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए dx होता तो यहाँ x होना चाहिए, dm होगा तो m होना चाहिए, dn होगा तो n होना चाहिए, तब उसका समाकलन होगा। नहीं तो उसके सापेक्ष क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो आगे देखिए, ds विस्थापन कहाँ से तक हो सकता है? शुरुआत में जब कण नहीं चल रहा होता है तो उसका विस्थापन रहता है 0 से, शुरुआत में 0, बाद में हो गया यस, ठीक। यहाँ u dt है, u क्या है आपका? कांस्टेंट है, बाहर कर दो, कांस्टेंट का समाकलन नहीं करता है, dt करेगा सिर्फ, dt प्लस ए भी कांस्टेंट, यहाँ क्या बचा? t, हाँ यहाँ t है और d है, समाकलन इस पे एक घात लगा है, तो t का समाकलन t स्क्वायर, एक घात इस पे लगा है ना, तो समाकलन के नियम में होता है एक घात जो लगा हो, जो भी घात लगा हो, एक घात जोड़ो उसी से भाग कर दो, तो ये क्या? टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहाँ से? 0 से t तक, ठीक, 0 से t तक। अब ये हो गया ds का यस हो गया, लिमिट लगाओ 0 से यस, u और dt का क्या होता है? t, 0 से t लिमिट, तो dt का क्या हो गया? t और लिमिट रख दो तो t माइनस 0 प्लस a
बाई 2 और टी स्क्वायर। यस के स्थान पर लिमिट रखो तो यस माइनस 0 यस ही होगा, यू टी माइनस 0 टी होगा, तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका गति का द्वितीय समीकरण। अगर कण विरामावस्था से हो, यदि कण क्या हो, यदि कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करे तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो उस स्थिति में यस बराबर हो जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। ये दिस इज योर फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन। जल्दी नोट कर लो, क्या करो, जल्दी नोट करो बेटा। नोट हो गया? चलो थोड़ा मार्कर को भी कुछ पिला खिला दिया जाए, क्योंकि इसमें कुछ दवा डालनी पड़ती है 2 मिनट के बाद। इसको भी कुछ चाय पानी पिलाना पड़ता है, तब ये लिखने देता है, नहीं तो फिर कहता है खिलाओ पिलाओ मुझे। ठीक है, बिठाया जाए। तो अब गति का तृतीय समीकरण ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, पक्का है कि आपको समझ में जरूर आएगा। तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण ये होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a यस। इसको प्रूव करना है। आप जानते हैं कि वेग त्वरण समीकरण क्या होता है? त्वरण होता है आपका ये बराबर dv बाई dt। एक काम करता हूं, इसमें मैं कुछ गुणा करता हूं और कुछ भाग कर देता हूं। क्या करूंगा मैं इसमें? कुछ गुणा करूंगा, कुछ भाग कर दूंगा। यहां मैं कर देता हूं ds बाई dt और गुणे dv बाई dt। क्या हो जाएगा? dv बाई ds कर देता हूं। ध्यान दीजिए, ds बाई dt, ds ds कैंसिल हो रहा है ना, तो dv बाई dt तो लिखा है बराबर क्या लिखा है? dv बाई dt लिखा है। क्या लिखा है आपका? ये बराबर क्या है? ds बाई dt गुणे dv बाई ds। तो ds ds कैंसिल गुणा से कट जाएगा, यहां से कट सकता है, कट रहा है, भाग में है, तो dv बाई dt ही लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? चलो उसको हमने तोड़ दिया है बस। अब आप जानते हैं कि b बराबर होता है ds बाई dt। b बराबर क्या होता है? ds बाई dt। ये विस्थापन परिवर्तन की दर है, विस्थापन परिवर्तन की दर ही तो वेग कहलाता है। तो क्यों ना मैं ds बाई dt के साथ में b लिख दूं? लिख दो सर, किसने रोका है? b इंटू dv बाई ds। अब कैसे गुणा कर दो बटे करके इसका यहाँ, तो ये b dv बराबर ये इंटू ds। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों पक्षों में करते हैं, यहाँ 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 b के रूप में, तो वेग कहाँ से कहाँ बदल रहा है? u से b में, क्योंकि प्रारंभ में वेग आपका u होगा, बाद में बदलकर b हो जाएगा। यहाँ आपका विस्थापन ds है, तो शुरुआत में विस्थापन 0, बाद में विस्थापन यस हो जाएगा। तो b का समाकलन करोगे तो क्या होगा? एक घात जुड़ेगा वही बटे में होगा। क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u से v। ये कांस्टेंट है, ds के सकल का ये नहीं है, बाहर का यस का, ds का यस, लिमिट रखो 0 से यस। आइए यहां नोट करते हैं। अब लेफ्ट हैंड का उपयोग करना पड़ेगा, भी इस साइड से लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अब लिमिट रखोगे, ये दो कांस्टेंट इसको बाहर करो, ये जाएगा 1/2, और साथ में लेफ्ट हैंड से। राइटिंग थोड़ा गंदी बनती है, राइटिंग गंदी होती है, क्या होगा? v स्क्वायर के स्थान पर ऊपरी लिमिट रखो, तो b के स्थान पर b रखोगे तो b स्क्वायर, और माइन नीचे लिमिट u स्क्वायर 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? s के स्थान पर s माइनस s 0। क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा बराबर ये तो इस प्रकार से क्या हो गया? यस माइनस 0 यस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस
ई स्क्वायर बटे का 2 बराबर ये और इसका गुणा ए, 2 से कैसे गुणा कर दो इधर बटे 1 करके, ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बराबर 2a। यस, वी स्क्वायर को यहाँ रोको, वी स्क्वायर क्या करो रोको, ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस 2a। यस, ये आपका गति का तृतीय समीकरण है। विरामावस्था के लिए क्या होगा, अगर केवल विरामावस्था से गति करें तो क्या हो जाएगा u बराबर 0, तो गति का समीकरण क्या होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। यस, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा गति का तृतीय समीकरण 2a। यस, या a बराबर v स्क्वायर बटे 2s। तो इस प्रकार से गति के तीनों समीकरणों को हल हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से करके दिखा दिया आप लोगों को। आपको जरूर ये टॉपिक समझ में आ गई होगी, आप यकीन मानिए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। तो अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डीएन फिजिक्स चैनल को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करना तो डोंट फॉरगेट, कभी मत भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।